लॉ कमीशन का पर्पस ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस सरकार को दे, और सरकार ये चाह रही है, मोदी सरकार, कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को वो लॉ कमीशन के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है। दूसरी बात यह है कि जब चौहान साहब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे 2018 तक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमारे देश में यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट को एबॉलिश करने का भी ये बात कही थी। तो ये इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो बातें कही थी, इंडिपेंडेंट था उनका एक ओपिनियन लॉ कमीशन का। अब यहाँ पर जो लॉ कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें चेयरपर्सन जिसको बनाया गया है वो ऑनरेबल जज साहब कर्नाटका में हिजाब के जजमेंट जब दे रहे थे, हम तो उस जजमेंट से डिसएग्री करते, हमने ओपनली कहा है, मगर उन्होंने कुरान की आयत को मिसरिप्रेजेंट किया, हदीस को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर वो जजमेंट दिया और कह दिया कि स्कूल जो है वो एक प्रिजन और मिलिट्री कैंप की तरह है। दूसरा, उसमें एक और जो मेंबर जिसको बनाया गया, वो जज साहब तो एक फिक्शन क्रिएट कर दिया लव जिहाद का, जो बाद में गलत साबित हुआ, वो फिक्शन क्रिएट किए। तो ये लॉ कमीशन को एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, जो जूरिस्ट होना चाहिए। अब जो चेयरपर्सन ऑनरेबल जज साहब हैं और जो दूसरे जो जज साहब को मेंबर बनाया गया, वो उनका इस तरह के जजमेंट्स हैं। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है, इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है। मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोगों जिनका कल्चर है। 2.5 लाख, आप लोगों की 8 लाख, आप तमाम की 8 लाख और SC/ST स्कॉलरशिप की 2.5 लाख। तो रेवड़ी किसके लिए रिजर्व हो रही? आप लोगों के रिजर्व हो रही। तो मेरा मानना यह है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज। और आप पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट, पैराग्राफ 185-187, जस्टिस जे पारदीवाला ने कहा, उन्होंने आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी। जस्टिस मेजॉरिटी जजमेंट जस्टिस पारदीवाला बोल दिए, लेकिन दिए भी अरे मेरी अम्मा सुनो, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पैराग्राफ 185-187 पढ़िए आप, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जे पारदीवाला को, वो कह रहे हैं आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज। मोदी सरकार इस पे क्या बोलती, बोलो? डू दे एग्री विद जस्टिस पारदीवाला? अच्छा, और एक चीज, और एक पॉइंट सुन लीजिए, ये जो है ये EWS नहीं है, ये अपर कास्ट कोटा का है। ये गरीब नहीं है सर, राशनों में गरीब नहीं है, रिक्शा चलाने वाले स्वीपर्स भी है सर। अच्छा, आपको मालूम है? अच्छा, सुन लीजिए, अब आपका जवाब मेरे को मालूम था आपको तकलीफ होंगी, अब आप सुन लीजिए। अब आप क्या बोलते हैं हिंदी में, सुनने की क्षमता रखिए, ठीक है, सुनने की। हाँ, तो क्या है ये? अब आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका अपर कास्ट कोटा? इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रिजर्वेशन हिस्टोरिकली कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम नहीं है। इट इज मेंट टू राइट हिस्टोरिक रॉन्ग्स। हिस्टोरिक रॉन्ग्स क्या है? जो कास्ट कम्युनिटी को शेयर नहीं मिला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन, पॉलिटिकल लाइफ, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी। तो फिर आप आंसर क्या है? टू राइट द रॉन्ग बाय इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स। अब आप बोलिए, अभी आप जिक्र किए अपर कास्ट का, क्योंकि आप है अपर कास्ट के माशाल्लाह, तो अपर कास्ट इज ओवर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट। पूरे मोदी कैबिनेट में पूरे अपर कास्ट है। अरे सुनो, आप सुनते जाओ। और एक चीज, 22.3% ऑफ कंट्रीज हायर कास्ट हिंदूज ओन 41% ऑफ द कंट्रीज टोटल वेल्थ। 22.3%। अब आप छिड़ के परेशानी मोल लिए, सुन लो बाप, नहीं पूछना था आप ये। आपको क्या मालूम? अरे भाई, आप शादी में घोड़े पे बैठे तो तकलीफ होती नहीं होती आपको? आप पानी पिए तो जान चली जाती नहीं जाती आपको क्या तकलीफ मालूम साहब? अरे सर, जिल्लत उठाना जिसको जलील होता है उसको मालूम।
सर बड़े कैश में भी ऑटो चलाने रिक्शा चलाने वाले हैं, झोपड़ी में जो हाँ। लोग हैं, वो लोगों को तो- 10% मिल रहा है, 35% मिल रहा है। अरे बाबा, जो 80% है उन्हें 50 में खेलना, जो 15% है उन्हें 50 लेना। क्या करना सर? 50 हाँ? 50 का सर, तो 10% अरे सर। अरे वही तो हो गया, वही तो हो गया ना, वही तो हो गया। 70% से ज्यादा है सर, और क्या चाहिए? क्या क्या और क्या चाहिए? अरे क्या क्या बात कर रहे मतलब ये हैं? गरीब- हजारों साल से जुल्म हो रहा, हाँ सर, हजारों सुनो, हजारों साल से जुल्म हो रहा, और आप बोल रहे क्या करना? रिजर्वेशन जो है वो क्यों दिया जाता है? आप अब भी आए, शायद आप देर से आके अपने प्रेजेंस को रजिस्टर करा रहे। आप जरा सुन लो पहले मैं क्या बोला था। आप आ गए नो बताना चाह रहे अपने बॉस को टीवी चैनल पे कि मेरी आवाज आई तो मैं अब भी पहुंचा बोले, मगर आपके बॉस को मालूम चाहिए अब भी 5 मिनट पहले आया। मैं 10 मिनट से बोल रहा हूँ पूरी बातें ये, तो इनको आप ना एक जो बोला मैं रिकॉर्ड करके दे दो इनको, आप फिर से रिपीट करना, मेरा टाइम खराब होगा। अभी चलूँ मैं, शुक्रिया। कल ज्ञानव्यापी का हाँ कल आएंगे चलो। Hindus own 41% of the country's total wealth। और एक चीज, लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट अमंग सेक्रेटरीज एंड स्पेशल सेक्रेटरीज, लोकसभा में जवाब दिए कौन है भाई सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरीज? ओनली 6 बिलोंग टू SCs and STs। Out of 91 additional secretaries, the number of officers belong to SC and ST OBC are 10, 4, and out of 245 joint secretaries, the number of officers belong to SC, SC, OBC community only are just 26 and 29. In Group A, the highest tier among these representation of SCs is just 12.86, STs 5.64, OBC 6.84. किस में है ये? ग्रुप ए में। एंड रिजर्वेशन कितना है इनका? SCs का भी रिप्रेजेंटेशन 12.8 है, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है 15%। STs का रिजर्वेशन 7.5, उनका रिप्रेजेंटेशन ग्रुप ए में 5.6, OBCs का रिजर्वेशन 16.88 और उनका रिजर्वेशन क्या है? 27%। अब देखते जाओ आप। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने OBC प्रोफेसर है? 313 में 9। हाँ, अब आप इसको क्या बोलेंगे, बोलो आप। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट EWS नहीं, अपर कास्ट कोटा रिजर्वेशन है ये, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, और एक चीज, अब आप बोलते कि नहीं ये ऐसा नहीं है, उसको गलत है, न्यू सिस्टम विल नॉट। अच्छा, और एक बीजेपी क्या बोलती? न्यू सिस्टम विल नॉट अफेक्ट रिजर्वेशन ऑलरेडी इन प्लेस। इसका एग्जांपल जो है, हाउ इज इट अफेक्टिंग? रीसेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अक्टूबर 2020 issued by Institute of Banking Personnel Selection, IBPS बोलते हैं उसको। As per notification, OBC, SC, ST quota has been reduced to accommodate the 10% EWS quota। ये कौन सा है? Institute of Banking Personnel Selection। In effect, quota for OBC, SC and ST candidates have been reduced to 49.5 से 40% हो गया वो, while maintaining the open category tally at 50%। इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन बेसिक सुनो, वो सब वो नहीं, द प्रूफ ऑफ द, सुनिए, ग्राउंड रियलिटी बोल रहा हूं मैं आपको, मेरा नहीं है डेटा ये। आपको तकलीफ हो रही है मैं बोल रहा हूं से बातें, मगर आपको सुनना पड़ेगा, क्षमता रखिए, सबर करिए। अच्छा, गवर्नमेंट जो डेटा टेबल करी 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स का, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवेज, फाइनेंशियल सर्विस, पोस्ट, डिफेंस, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, होम अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेवेन्यू, एजुकेशन, जनवरी 1, 2021 में। डेटा शोज अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ SC। कितने फिल किए? 13,220 आपने फिल किए। वैकेंट कितने? 17,880। शेड्यूल ट्राइब का आपने फिल किया 9,619। वैकेंसीज कितने हैं? 14,000। OBC a total of 51,224 vacancies reserved posts against 34,500 reserved posts which are filled। This is what I have to say। और मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल जस्टिस पार्दीवाला साहब ने अपने जजमेंट पैराग्राफ नंबर 185-187 में जो कहा है कि आई सी दिस एज द फर्स्ट स्टेप टू एंडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज, क्या ये भाजपा सरकार ये करेगी? और मेरे को खतरा दिखता है मेरे को कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ये सब चीजें आगे बढ़ रही हैं।
अगर 50% रिजर्वेशन है, कुछ स्टेट्स में 50 से ज़्यादा है, तेलंगाना का लो, आप तमिलनाडु का लो 70 से ज़्यादा है, तो दिक्कत क्या है? जो पॉपुलेशन का 80% है उन्होंने 50 में खेलना, हाँ, जो पॉपुलेशन का 80% है उन्होंने 50 में खेलना, जो पॉपुलेशन का 15% उन्होंने 50 में लेना। गरीब हाँ? गरीब है सर। हाँ? वो गरीब गरीब नहीं है, इसके पास गरीब भी अच्छा नहीं है, क्या अच्छा बात? इधर देखो, कैसी बात है? अरे बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ।